तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। देख सकते हैं सीटेट आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी 27 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। इस समय की दोस्त ये बड़ी अपडेट आ रही। देखिए, जो पहले नोटिस जारी की गई थी 2 नवंबर 2023 को, उसमें ये कहा गया था कि 23 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस चलेगा, लेकिन अब देखिए कुछ वेबसाइट में भी यहाँ अपडेट कर दिया गया है 27/11/2023 लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी यही रखी गई है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट को तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर यही रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 27/11/2023। यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी खुशखबरी सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है 27/11/2023, ठीक है। बाकी कुछ और अपडेट्स आएगी तो वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों और कुछ बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश पूरा हो चुका है। 1,63,250 बच्चों ने दाखिला लिया है, ठीक है। परीक्षा डेट शीट प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, तृतीय सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर और उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर। देखिए सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सर हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कब तक होगा। देखिए जो अभी हमारा एग्जाम होगा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का होगा, ये सेमेस्टर एग्जाम होगा। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का ये एक हो सकता है हमारा बैक पेपर, ठीक है। और आपको बता दें सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का भी बैक पेपर एग्जाम कराया जाएगा। सेकेंड और फोर्थ का बैक पेपर और सेमेस्टर एग्जाम होना 100% कन्फर्म है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में असमंजस बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए परीक्षा की तैयारी कैसे करना है ताकि आप फेल ना हो। अब देखिए तैयारी आपको डीएलएड की भी करनी है, साथ ही साथ अब आपको टीईटी का भी देखना पड़ेगा। बहुत से बच्चे टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, चलिए सिर्फ डीएलएड की ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत से बच्चे लापरवाही कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, लास्ट टाइम भी सोचते हैं कि कैसे हम एक हफ्ते में पढ़कर पास हो जाएं, ठीक है ना। तो आपके टोटल सब्जेक्ट ही 8 हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो एक हफ्ते में तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, रिवीजन कैसे करेंगे। देख लीजिए 8 विषय कौन कौन से हैं आपके। बाल विकास, शिक्षण, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान का पेपर, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर का। टोटल 8 विषय का पेपर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 3 दिन में आपका 8 विषय का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पहले दिन हमारा कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, दूसरे दिन 3 और अंतिम दिन 3। तो 3 2 5 3 8 ऐसे आपका एग्जाम कराया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए पहले से। तो ये दोस्तों आपने देख लिया कि कब से हमारा, ठीक है, आवेदन का प्रोसेस शुरू हुआ था और कब ये खत्म होगा। देख सकते हैं 3 तारीख से हमारा ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू हुआ था, 23 नवंबर तक चलना था, लेकिन लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया। अब सवाल ये है बच्चों के मन में कि सर हमारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए कुछ बच्चे सीटेट को लेकर परेशान है, कुछ बच्चे यूपी टेट को लेकर परेशान है, ठीक है। परेशानी देखिए लगातार बनी है, ठीक है। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बच्चों के मन में लगातार बना हुआ है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। बाकी फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग को किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर अफवाहों से बच के रहना है। अलग अलग अफवाहें चलती रहती हैं, कैसे होगा वैसे होगा। देखिए एक बात आपको बता दें, डीएलएड में हमेशा दलालों से सावधान रहना है। हमेशा अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया कुछ पैसे के बलबूते आपको जानबूझकर फेल कराया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। गणित में अगर आप 10 नंबर का करके आएंगे, 10 में आपके सही आंसर आ रहे हैं, स्टेप आपका सही है ना, तो किसी का बाप भी आपका नंबर नहीं काट सकता, ठीक है ना। राइटिंग के नंबर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको डराएंगे कि भैया हम आपको फेल करा देंगे, ऐसे वैसे पास करा देंगे। ऐसा नहीं होता। करते क्या है ये लोग आपको बता दें एक आसान भाषा में। हम कह रहे हैं आप ये काम करिए, 100 बच्चों से पैसा ले लीजिए एग्जाम के बाद। आपको बता दें 100 में से कम 25 से 50 बच्चे अपने आप पास हो जाएंगे, ठीक है। उनको सिर्फ डाउट रहता है कि हम फेल हो सकते हैं, और काफी बच्चे फेल हो जाएंगे। हम कह रहे हैं एक चीज समझिए पहले, हम कह रहे हैं 100 में से अगर हमारे 25 बच्चे भी पास हो गए, 75 फेल होते हैं, 75 बच्चों का पैसा रिफंड कर देंगे। 100 बच्चों को इन्होंने लिया था और 25 बच्चों से अगर ये 2-2 हजार भी लेंगे तो 50,000 रुपये रकम हुई। समझिए ये पूरा खेल कैसे होता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया की जो भी अफवाहें हैं उससे पहले बच के रहिए। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। अब ये सवाल था कि परीक्षा की हम तैयारी सर कैसे करें कि कम से कम टाइम में। देखिए अब हमारा किसी भी समय
ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म की अपडेट आ सकती है कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा और क्या क्या चीजें उसमें होने वाली है। ठीक है, फिलहाल सीटेट के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है और जल्दी दोस्तों और भी खुशखबरी हमें यूपी टेट के लिए भी देखने को मिल सकती है। तो आपको बता दें, जो हमारा सीटेट का पेपर हो रहा है वो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, कभी भी पेपर आपको बता दें ऑनलाइन होना होता है ना, तो वो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता, वन डे में कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए काफी दिन का समय लगता है। ठीक है, कि एक ही दिन में अगर सभी बच्चे पेपर देते तो मेरे हिसाब से बेहतर रहता है। लेकिन होता क्या है ना कि एक दिन में सभी बच्चे देते तो नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत नहीं आती। जिन बच्चों को पेपर कठिन लगता है वो बाहर होते हैं, जिन बच्चों को पेपर आसान लगता है वो नौकरी में बने रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों काफी बच्चों के मन में एक सवाल था सोशल मीडिया पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि अभी हमारे बिहार शिक्षक भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उसमें टीआरई 1.0 और 2.0। देखिए 2.0 का मतलब एक ये नई भर्ती है, 1.0 मतलब लास्ट वैकेंसी थी। एक सवाल ये था कि जैसे बिहार में ठीक है सिर्फ सुपर टेट के मेरिट के आधार पर नौकरी दे दी गई, क्या आने वाले समय में यूपी में ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती के नियम है जरा इसको जान लीजिए। उसमें आपका हाई स्कूल का 10वीं का 10% लिया जाता है। ठीक है, 12वीं का भी 200 लिया जाता है 10%, ग्रेजुएशन का भी लिया जाता है आपका 10%। उसके बाद हमारा जो डीएलएड का कोर्स या बीटीसी का कोर्स होता है इसका भी लिया जाता है 10%। तो टोटल 2 से 10% को मिलाते तो होता है हमारा 40%। और 200 जो 60% आपका होता है वो होता है सुपरटेट का। ठीक है, कुछ ये बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। बहुत से बच्चे दिन रात लग गए होंगे टीईटी की तैयारी करने में, सीटेट का पेपर। देखिए सीटेट का पेपर सिर्फ क्वालिफाई है, अगर आप 90 नंबर भी ले जाते तो आप ऑल इंडिया लेवल पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 89 नंबर आता तो हो सकता है कि आप अपने राज्य में आरक्षित वर्ग में सिलेक्ट हो जाए। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ज्यादा बच्चे देखिए एक बात आपको बताते, जो बिहार में जूनियर भर्ती चले, जूनियर भर्ती 6 to 8, इस वैकेंसी में जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो उन बच्चों को मिलेगा जिनका पेपर 2 क्लियर है। ठीक है, बीपीएससी पेपर 2 कराने के लिए वेट नहीं किया इन्होंने, डायरेक्ट ही वैकेंसी निकाली है और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए होता क्या है ना, वैकेंसी की बातें अगर आपको साल भर पहले पता चल जाए, जरा समझिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जुगाड़ पानी में लग जाए कि कैसे न कैसे कई सरकारी नौकरी का जुगाड़ बने। ठीक है, तो ये सब बातें, चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में। और देखिए सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहना है। डीएलएड का हमारा नया सत्र शुरू हो चुका है, सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और जल्द से जल्द आपको नौकरी लेकर जानी है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी 100 बच्चे अगर डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो उसमें से नौकरी पाने वाले बच्चे बहुत ज्यादा 3 से 7% रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जो अच्छी पोजीशन पर जाते हैं बाकी बच्चे कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश ही ना की जाए। ठीक है, बस एक ही बात कहेंगे कि कोशिश करते रहिए, हार नहीं मानना है। और बाकी जो भी डीएलएड की अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म की जल्दी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। परीक्षा की तैयारी अगर आपको समझ में आता तो लिख कर तैयार करना शुरू करिए। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ।